हेलो मित्रों, मेरा नाम संगम है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र कविता की बहन ममता और उसकी साली नीरू की बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले कविता ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले कविता उसकी बहन ममता और साली नीरू के साथ कहीं घूमने गए थे। कविता की बहन और नीरू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीरू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नो 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन ने ममता के लिए काउंटर से पेनकिलर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। कविता में सोचा नीरू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीरू वॉशरूम से आई। कविता घबरा गया कि अगर नीरू वॉशरूम में थी तो ममता किससे बात कर रही थी। कविता ने ममता को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीरू और ममता दोनों बेड पर सो गए और कविता सोफे पर सो गई। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून था और ममता मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि ममता की मौत हो चुकी थी और नीरू बेहोश हो गई थी। कविता जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। ममता तो मर चुकी थी लेकिन नीरू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीरू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया या कहकर वो गायब हो गई। ममता काफी बुरी तरह डर गई। अब कविता में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी रात तो देखा नीरू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीरू हॉस्पिटल से छुटी तो वो कविता के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात कविता को समझ में आई। इस घटना के बाद कविता काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुकी। तो मित्रों, आपको आगे ऐसी ही मेरे मामा के साथ बीती घटना को अगले अंश में सुनाऊंगी। धन्यवाद। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी धर्म, जाति या समुदाय और किसी की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी नाम, स्थान या वस्तु को ठेस पहुंचाना नहीं है।
दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, साथ कमेंट करके बताएं।